जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन फोरियर सीरीज का। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से आप लोग स्टार्ट किए थे फोरियर सीरीज। ऐसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो वो शानदार ही तरीका रहता है, ये कोई मतलब कोई नया नहीं है। लेकिन कोई भी मतलब कैसा भी बच्चा रहेगा ना, तो वो मतलब कह नहीं सकता है कि हमको समझ में नहीं आया। समझ रहे ना, इस लेवल से ही समझा देते हैं। तो चलिए आज देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। ऑलरेडी 6 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर हर एक अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना होगा। अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के दे देगा तो आप लोग फंसेगा नहीं, क्योंकि आपको हर एक तरह से यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे इसको सोल्व करते हैं। अब देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स के मॉड माइनस पाई से पाई तक। अब आप लोग अगर आप पीछे वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि माइनस पाई से पाई कर दिया। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, पहले देखना है कि जो फंक्शन दिया है वो इवन है कि ऑड है। क्लियर। चलिए अब देख रहे हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है क्या है, इवन है कि ऑड है। तो वी नोट हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स बराबर फोरियर सीरीज निकालने के लिए क्या करते हैं, a0/2 प्लस समीशन एन कॉस एन एक्स प्लस समीशन बी एन साइन एन एक्स, ये फॉर्मूला है। ओके, फोरियर सीरीज निकालने के लिए। अब आपको मालूम है कि फोरियर सीरीज निकालने के लिए क्या करते हैं, a0 निकालते हैं, a निकालते हैं, बी एन निकालते हैं और फिर इसमें रख देते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ पर पहले पता करते हैं जो फंक्शन दिया हुआ है मॉड एक्स वो क्या है, इवन है कि ऑड है। क्यों पता करें, क्योंकि यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है माइनस पाई से पाई। अगर इसकी जगह कुछ और आता तो हमको पता करने की जरूरत नहीं था। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आ गया है कि यहाँ पर लिमिट दे दिया माइनस पाई से पाई, और ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन तभी अप्लाई होगा जब उसका लिमिट माइनस पाई से पाई होता है। क्लियर। अब समझिए एफ एक्स क्या दिया, एक्स का मॉड। एक्स का मॉड का इतना पावर होता है कि आपका मान लीजिए अगर कोई भी निगेटिव, अगर यहाँ पर हम निगेटिव भी देते हैं ना, तो ये आपको मॉड के बाहर निगेटिव नहीं आता है, निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। इसके बाद पॉजिटिव पावर बहुत ज़्यादा होता है। एक कोई व्यक्ति होता है कि देखते होंगे कि आप उसके पास कितना भी निगेटिव बात बोल दीजिए वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा निगेटिव का उस पर। तो वही बात इसमें है, एक्स का मॉड है तो मॉड का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ एफ एक्स बराबर सपोर्टेड कि एफ एक्स बराबर दे दिए कि मान यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर दे दिए 3, ठीक है ना। तो 3 दिए तो जब यहाँ पर आया तो क्या मॉड है तो मॉड देखिए -3। जब यहाँ इसके -3 के मॉड करेंगे तो क्या होगा, +3 आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि अगर निगेटिव देंगे तो पॉजिटिव आएगा। और यही तो बोलता है कि जो इवन फंक्शन होता है वो हमेशा क्या करता है, मतलब जो माइनस को अपने अंदर पचा लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी को बोलते हैं क्या, इवन फंक्शन। जो माइनस को नहीं पचाता है उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, जिसमें दोनों पर ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो अब आप लोग पता चल गया होगा कि अगर यहाँ पर माइनस भी देंगे तो क्या आएगा बताइए, मॉड के बाहर निकलेगा तो प्लस ही रहेगा, ठीक है ना। इसमें कोई माइनस का असर नहीं करेगा। जब माइनस को असर नहीं करेगा तो ये क्या हो गया, इवन फंक्शन, ठीक है ना। इसीलिए लिख दिया इवन फंक्शन। अब आपको मालूम है इवन फंक्शन होता है तो इवन फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन जीरो होता है। तो आपको मालूम है कि फोरियर सीरीज निकालने के लिए a0, an और bn जरूरी है, ठीक है। लेकिन जब इवन फंक्शन रहता है तो इवन फंक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है, तो इवन फंक्शन जरूरी है a0 निकालना है, व्हाट, ओके, an भी क्या करना है, निकालना है, bn डायरेक्ट लिख देंगे 0। क्यों, क्योंकि इसका लिमिट -पाई से पाई है और जो फंक्शन दिया हुआ है वो इवन फंक्शन है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक एक करके हम लोग निकालते हैं a0 की वैल्यू। अगर मान लीजिए हम कैलकुलेट करिए a0, ठीक है ना, a0 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मालूम है कि यहाँ पर जो एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगा, मॉड में होगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि यहाँ एफ एक्स है तो एफ एक्स क्या होगा, मॉड होगा। जब मॉड होगा तो मॉड क्या आपको हम कोई भी ऐसा इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं है जो मॉड का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, कोई फॉर्मूला नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मोड दिया रहता है ना उसको अलग अलग प्लस माइनस में तोड़ते हैं, एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में। कहने का मतलब क्या है कि एफ एक्स बराबर एक्स है, एक्स के मोड है। आप लोग इंटीग्रेशन अगर पढ़े होंगे तो आपको वहाँ भी बताए थे, ठीक है। अब देखिए
एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स का मॉड है। जब एक्स का मॉड है तो देखिए यहाँ से एफ एक्स बराबर क्या होगा, एक देखिए एक जो एक्स है ना, एक्स एक माइनस में लिख दिए एक प्लस में लिख दिए, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन इजी करने के लिए। कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं जो डायरेक्ट मोड का इंटीग्रेशन करता होगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस वैल्यू लेंगे एक प्लस वैल्यू लेंगे। अब समझिए जब यहाँ पे एक्स है, ठीक है ना, तो एक्स का क्या ले लिया यहाँ पर माइनस एक्स और यहाँ पे एक्स ले लिया। अगर यहाँ 4 रहता, मान लीजिए यहाँ पर 4 रहता तो यहाँ पे क्या होता -4 + 4। अगर 10 रहता तो -10 और 10, मतलब कोई भी वैल्यू एक्स की जगह पर आएगा वहाँ पर हमको क्या करना है, एक वैल्यू माइनस में लेना है एक वैल्यू प्लस में लेना है। क्लियर। अब समझिए जब माइनस वैल्यू लीजिएगा तो उसका लिमिट भी माइनस में आना चाहिए, है कि नहीं। -π से π है, ठीक है, मानते हैं। -π से 0, -π से 0 जो वैल्यू आएगा ना वो हमेशा निगेटिव आएगा। क्या है, निगेटिव आएगा। और 0 से 0 क्या होता है, 0 के आगे जितना बढ़ेंगे वो सब पॉजिटिव वैल्यू होता है, इसलिए 0 से जो पाई है वो हमेशा पॉजिटिव में लिमिट देंगे। देखिए आपको मालूम है कि इसको हम तोड़े तो -x और x आया, तो -x क्या है, निगेटिव वैल्यू है। और आपको पता करना है कि निगेटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो आपको मालूम है कि 0, ठीक है, 0 है, 0 के आगे 1 2 3 4 मतलब पॉजिटिव जाएगा, और 0 के नीचे -1 -2 -3। इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू एक तरह से डिक्रीज कर रहा है, माइनस में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए माइनस में कहाँ आ रहा है, 0 के नीचे और 0 के ऊपर प्लस में। तो देख रहे हैं कि यहाँ -x दिया है, -x दिया है, इसका मतलब 0 से कम, है कि नहीं। माइनस में क्या होगा, 0 से कम, 0 से कम। तो देख लीजिए 0 से कम और -π से ज़्यादा, क्योंकि इसका लिमिट कहाँ था, -π से π था, इसलिए -π से लेके 0 तक, ठीक है, आपको निगेटिव वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर दिया पॉजिटिव वैल्यू x, अगर यहाँ पर कुछ नहीं इसका मतलब प्लस होगा, है कि नहीं, तो प्लस हो गया। अब देखते हैं प्लस का मतलब क्या होगा, हमको पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। आपको पता है कि 0 से जितना भी आगे बढ़ेंगे वो सब आपको पॉजिटिव वैल्यू आता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए 0 से लेके π तक, 0 से लेके π तक। अब काम हो गया, अब वही काम करेंगे, पहले निकालते a0 निकालने के क्या करते हैं, कैलकुलेट ऑफ द a0 का फॉर्मूला होता है 1/π, है कि नहीं, -π से π f(x) dx। अब देखते हैं कि जब f(x) जब क्या है, mod x है, और mod x का भी आप लोग देख लिए कि 2 टर्म में तोड़ना है, एक -x में और x में, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब -x लेंगे तो उसका लिमिट -π से 0, ठीक ना। जब x लेंगे तो उसका लिमिट 0 से π। देख लीजिए बाहर में क्या है 1/π ले लिए, ठीक ना। 1/π ले लिए, पहले हम माइनस लेके चलते हैं, माइनस वाला, तो -x हो गया, f(x) जब -x रखना है, और एक यहाँ पे f(x) बराबर क्या रखेंगे, x लेंगे, ठीक ना, और दोनों हमेशा जोड़ेंगे। अब समझिए जब यहाँ पर देखते हैं कि f(x) बराबर -x लिए, ठीक ना, तो लिमिट में कितना लेना पड़ेगा, -π से 0, -π से 0, क्लियर, प्लस बाहर में 1/π था, 1/π यहाँ भी है, ठीक ना। अब देखिए x है, x ले लिए। अब x में देखते हैं लिमिट कहाँ से, 0 से लेकर 2π तक, 0 से लेकर π तक, 0 से लेकर π तक dx हो गया। बस इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया। बस इंटीग्रेशन आसान करने के लिए हम लोग मॉड को क्या करते हैं, हटाते हैं, और कुछ काम नहीं है, क्लियर। अब समझिए अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो मैं यहाँ माइनस है तो माइनस को बाहर रख दिए, ठीक ना, तो -1/π हो गया। x का इंटीग्रेशन x² 2 हो गया, अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट -π लिख दिए, प्लस 1/π हो गया, x के x² 2 हो गया, अपर लिमिट π और लोअर 0 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना -1/π हो गया। अब देख रहे हैं जहाँ पे x है ना, जहाँ पे x है वहाँ पर 0 रखना है, क्योंकि अपर माइनस लोअर होता है कि नहीं। तो हम यहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखे हैं, देख रहे 0 के होल स्क्वायर बटन 2 हो गया, तो 0 का होल स्क्वायर 0 होगा, और कोई चीज़ में 2 से भाग देंगे तो 0 ही बचेगा, 0 हो गया, माइनस। अब जहाँ पे x है वहाँ पर -π रखना है, x के होल स्क्वायर है तो -π के होल स्क्वायर π² होगा, क्लियर। अब बटन 2 है, 2 हो गया, प्लस 1/π हो गया। x है तो वहाँ π रखना है, तो π² बटन 2 हो गया, माइनस जहाँ पे x है वहाँ 0 रखना है, तो कितना होगा 0/2, 2 से भाग देंगे 0 में 0 ही आता है, हो गया, बराबर। देखिए अब देख रहे हैं कि ये -1/π, अब देखिए 0 से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, 0 हटा दीजिए। अब देखिए -1/π और -π² 2, तो माइनस माइनस प्लस कर गया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, कुछ नहीं, सिंपल प्लस हो गया। अब देखिए 1 गुने π² बटन में कहते 2 गुने π, तो कहना 2π हो गया, बीच में प्लस हो गया, 1/π, देखिए 1/π इंटू π² 2, -0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों गुना कीजिए तो कितना होगा π² और 2 गुने π 2π हो गया।
तो देख रहे हैं दोनों का एलसीएम सेम है। जब दोनों का एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर तो कितना होगा 2 पाई स्क्वायर, है कि नहीं। तो 2 पाई स्क्वायर बटन कितना हो गया 2 पाई, 2 पाई हो गया। अब देख रहे हैं 2 से 2 कट गया, 2 को पाई है, अगर यहाँ नीचे में 1 पाई है तो 1 पाई कट जाएगा तो बचेगा 1 पाई, ठीक ना। इसलिए लिख दिए a0 का वैल्यू पाई। बहुत देखिए कोई मतलब यहाँ टफ है नहीं, ठीक ना। जैसे हम लोग 6 की नंबर तक हम लोग किए हैं बस उसी प्रकार से इसमें करना है। बस दिक्कत यहाँ होता है ना कि यहाँ मोड देखे मतलब आधा से स्टूडेंट ज़्यादा भाग देते हैं, इसलिए इसको हम क्वेश्चन सॉल्व किए ताकि आपको कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आपको कभी फंसना ही नहीं है, समझे ना। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमको काम है कि हम कैसा कैसे आप लोग क्वेश्चन देना देंगे ताकि आप लोग फंसिएगा नहीं। तो हर एक प्रकार का अलग अलग जितना भी तरह का होगा सब क्वेश्चन यहाँ पर करा देंगे आपको, ठीक ना। बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को फायदा हो जाए, ठीक ना। अब समझिए इतना क्लियर हो गया। अब हमको क्या काम करना है, ए निकल गया, अब निकालना है। जब एन निकालने के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेट ऑफ द एन का निकालना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ना एन निकालने के लिए क्या करें, जहाँ पे एन है ना वहाँ बोलते हैं कि एफ एस लिख दीजिए, बाकी जैसे है उसे लिख दीजिए। तो ए हमको एन निकालना है, तो आपको मालूम है कि बाहर में 1 में पाई होता है, यहाँ में 1 में पाई हो गया। और लिमिट कहाँ से कहाँ है, तो माइनस पाई से पाई, तो माइनस पाई से पाई हो गया, है कि नहीं। अब ये एफ एक्स है, यहाँ पे एन निकालना है ना, तो एन के जगह एफ एक्स लीजिए और एफ एक्स कॉस एन एक्स हो गया। अब समझिएगा, अब आप लोग देखिए 1 में पाई हो गया और एफ एक्स जब कितना है, एफ एक्स जब बराबर एक्स हो गया, एक्स का मॉड हो गया। अब आप लोग देखते हैं कि यहाँ मॉड का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको बढ़िया से लिख देते हैं cos n x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, मॉड है, और मॉड का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको अलग अलग तोड़ते हैं, एक माइनस में प्लस में। तो इसके बाद भी यहाँ पे यही काम करेंगे, देख लीजिए 1 में पाई हो गया। अब x है तो उसको क्या करेंगे, एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस वाला पहले ले लिए माइनस एक्स, जहाँ पे x मॉड है ना वहाँ माइनस एक्स ले लिए। जब माइनस एक्स ले रहा है माइनस आ रहा है, इसका मतलब हमको निगेटिव लिमिट भी लेना है, तो कहाँ से कहाँ माइनस पाई से 0 हो गया प्लस 1 में पाई, ठीक ना। अब माइनस पाई से 0 हो गया तो बचा कौन, 0 से लेकर पाई, तो 0 से पाई हो गया, है कि नहीं। एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, एक्स कौन ए वाला, ठीक है ना। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है। अब देखिए इंटीग्रेशन माइनस है बाहर रख दिया, माइनस 1 पाई हो गया, लिमिट इतना है जितना रख दिया, एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स हो गया प्लस, जैसे है उसी प्रकार से उतार दिए। अब करना है इंटीग्रेशन। अब देखिए आपको मालूम होगा कि यहाँ पर यू इंटू वी है, जब दो फंक्शन गुना में रहता है तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग सीख चुके हैं आइलेट के फॉर्मूला से, ठीक ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि x क्या है, एलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको हम u मानते हैं, इसको v मानते हैं। तो u वाला क्या करते हैं बाहर रखते हैं और v का इंटीग्रेशन करते हैं, तो cos nx का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो sin nx बटा n आता है, ठीक ना। माइनस इंटीग्रेशन जिसको बाहर रखिए ना x को, x का डिफ्रेंसिएशन, तो ये x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, तो 1 गुने अब मान लीजिए 1 हो गया, और cos nx का इंटीग्रेशन किया तो sin nx बटा n हो गया, ठीक ना। तो 1 गुने गुना कीजिए इतना ही बचेगा। अब इतना का फिर इंटीग्रेशन करना है, तो फिर इंटीग्रेशन लगा दिए, ठीक ना। कहाँ से लिमिट था, माइनस पाई से 0 हो गया प्लस। अब देखिएगा ध्यान से 1 में पाई हो गया, x cos nx का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको x बाहर रख दिए, cos nx का इंटीग्रेशन इतना आ गया, बीच में माइनस होता है, ठीक ना। x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और इसका इंटीग्रेशन फिर कीजिएगा तो कितना आएगा sin nx बटा n हो गया इंटू dx हो गया। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन होता है, इसलिए इंटीग्रेशन लगा दिए, कहाँ से कहाँ 0 से लेकर पाई तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा e से गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस x sin x बटा में कितना n पाई हो गया माइनस माइनस प्लस। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है ना, कहाँ पर गया यहाँ माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है प्लस हो गया। अब जब साइन का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस एन एक्स बटा एन होगा ना। तो इसका माइनस 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 प्लस, अब इसका माइनस तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। अब साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे कितना होगा, कॉस एन एक्स बटा एन होता है, एन आएगा, एन पहले से है तो एन स्क्वायर हो गया, अब पाई से गुना करेंगे तो पाई हो गया प्लस। अब इसी से गुना करना है, इसी से तो कितना होगा, एक साइन एक्स हो गया बटा में कितना एन पाई हो गया, लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस क्यों लिखे, क्योंकि जब साइन इनस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आता है, ठीक ना। माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन का इंटीग्रेशन किया तो कॉस इनस बटा एन होगा, ठीक ना। एन पहले से है तो एन स्क्वायर हो गया इंटू पाई हो गया। अब इसका लिमिट कहाँ, 0 से पाई हो गया। अब देखिएगा अब हम लोग लिमिट रखेंगे अपर माइनस लोअर लिमिट, समझिए अपर कौन हो गया 0 और लोअर हो गया माइनस पाई, यहाँ पर अपर कौन हो गया पाई और लोअर कितना होगा 0,
तो पहले जीरो रखिए। अगर जीरो रखेंगे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे एक साथ जीरो, यहाँ पे जीरो रखेंगे, जीरो से गुना करेंगे सब जीरो होगा, जीरो हो गया। अब इसमें देखिए माइनस है, माइनस ले दिए, एन एक्स है, एक्स और जीरो तो कितना होगा कॉस जीरो, कॉस जीरो बटा इतना हो गया जो बटन है, ठीक ना। माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि अपर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस हो गया। लोअर लिमिट क्या है, माइनस पाई, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ माइनस पाई रखिए। तो देखिए माइनस इंटू माइनस पाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, है कि नहीं, तो प्लस पाई हो गया। लेकिन अगर साइन एन एक्स है तो एन गुने माइनस पाई, अब साइन क्या कहता है, माइनस को नहीं पचाता है, ठीक है, इसलिए माइनस को बाहर फेंक देगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। देख रहे हैं ना, देखिए माइनस पाई साइन एन पाई बटा एन पाई हो गया। ओके, अब देखिए ध्यान से, माइनस है माइनस हो गया, कॉस एन एक्स है तो कॉस एन पाई, माइनस एक जहाँ पे एक्स है वहाँ माइनस पाई रखना है। आपको मालूम है कि कॉस माइनस को पचा लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक ना। तो ये आपको अगर मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस पाई लिखेंगे तो ये कॉस क्या करेगा, आपको बाहर नहीं फेंकेगा, वो अपने अंदर रख लेगा, इसलिए माइनस का माइनस रह गया। और जहाँ पे एक्स है वहाँ पाई रख देंगे तो कितना, कॉस एन पाई बटा में एन स्क्वायर बाई पाई हो गया। चलिए अब समझिए, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि प्लस हो गया। अब इसका देखिए, इसका वही काम करना, पहले पाई रखना है फिर माइनस करके जीरो करना है। जहाँ पे एक्स है वहाँ पाई रखिए, तो पाई साइन एन पाई बटा एन पाई हो गया प्लस, है ना, कॉस एन पाई बटा एन स्क्वायर बटा पाई हो गया, माइनस माइनस हो गया। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जीरो, तो जीरो से गुना कीजिएगा सब जीरो हो गया, प्लस जहाँ पे एक्स है वहाँ जीरो, तो कॉस जीरो बटा इतना हो गया। क्लियर, अब समझिए, आपको निकाल रहे थे ए निकालना था, जब ए निकालना था तो क्या किए, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस 1 बटा जितना था उतना लिख दिए, प्लस इसका वैल्यू देखना कि एन पाई है, एन पाई रहे, 2 एन पाई रहे, 3 एन पाई रहे, सबका वैल्यू क्या बोलते हैं, जीरो बोले थे, तो यहाँ क्या होता है, जीरो होता है, इसका वैल्यू जीरो हो गया, प्लस देखिए प्लस क्या होगा, अभी समझाते हैं। कॉस एन एक्स है, क्या है, कॉस एन एक्स है, देखिएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो प्लस जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, देख रहे माइनस बाहर है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। अब देखिए कॉस एन पाई का वैल्यू देखते हैं, एन पाई है, ठीक, 2 एन पाई नहीं है, अगर एन पाई है तो यहाँ माइनस 1 के पावर एन लिखते हैं, अगर 2 एन पाई होगा तो 2 आपको यहाँ पता चला सम संख्या है, इसलिए हमेशा से वैल्यू 1 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एन पाई है, और एन पाई आपको फिक्स नहीं है कि आपको ऑड होगा कि इवन होगा, इसलिए यहाँ पर हमको एन पाई का वैल्यू कितना होगा, कॉस एन पाई का वैल्यू -1 के पावर एन होगा, तो -1 के पावर एन हो गया। बटन कितना हो गया, तो बटन देख रहे हैं कि एन पाई होना चाहिए, ठीक है, कितना, एन पाई होना चाहिए, देख लीजिए एन स्क्वायर पाई हो गया, है ना, इसके निकाल है ना, कॉस एन पाई का वैल्यू -1 के पावर एन हो गया, और बटन कितना, एन स्क्वायर पाई हो गया, ठीक है, प्लस। अब देखिए ध्यान से, अब देखते हैं कि यहाँ पर साइन एन पाई है, इसका वैल्यू जीरो होगा, जीरो हो गया, कॉस एन पाई है, इसका वैल्यू -1 के पावर एन हो गया, ठीक है, एन स्क्वायर पाई हो गया, ओके, माइनस है, जीरो जीरो हो गया, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो 1 गुने माइनस कितना हो गया, -1 बटा एन स्क्वायर पाई हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक देखिए यहाँ -1 और -1 कितना हो गया, -1 जुटेगा तो -2 हो गया, है ना, हो गया ना, देखिए नहीं समझे आप, देखिए छोड़िए, पहले आप इसको लिख दीजिए, ई प्लस में है ना, ई प्लस में है तो प्लस प्लस जुटता है ना, तो 1 और 2 कितना हो गया, 2 -1 के पावर एन, बटन कितना था, एन स्क्वायर पाई हो गया, ये भी सेम वैल्यू दोनों जुटेगा ना, तो 1 और 1 2 हो गया, तो 2 -1 के पावर एन बटा में एन स्क्वायर पाई हो गया। अब देखिएगा यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस होता है, लेकिन दोनों जुड़ जाता है, तो 1 अब 1 2 हो गया, तो 2 बटा कितना होगा, एन स्क्वायर पाई हो गया। क्लियर, अब देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन देख रहे हैं कि 2 बटा एन स्क्वायर पाई है, 2 बटा एन स्क्वायर पाई कॉमन ले लिया। अब बताइए 2 बटा एन स्क्वायर पाई निकालेंगे तो बचेगा -1 के पावर एन, हो गया। अब इसमें से क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, 1 ले लिए, तो देख रहे हैं कि ए एन का वैल्यू कितना हो गया, एन बराबर कितना हो गया, 2 बटा एन स्क्वायर पाई इंटू -1 का पावर एन -1 हो गया, देख लीजिए, ओके ना। अब देखिए एन का वैल्यू निकल गया, अब आपको पता है कि एन का वैल्यू निकल गया, ए जीरो का वैल्यू निकल गया और एन का वैल्यू निकल गया, अब बी एन ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों जीरो होगा, क्योंकि अब जो दिया हुआ फंक्शन है वो कैसा है, इवन फंक्शन है, और हम लोग इवन फंक्शन ऑड फंक्शन कब लिखते हैं, जब इसका लिमिट -पाई से पाई रहेगा। अगर मान लीजिए अगर यहाँ 0 से पाई रहता, 0 से 2 पाई रहता, या इसके अलावे -पाई से पाई के अलावे कुछ भी रहेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तीनों निकालना पड़ेगा। लेकिन इवन और ऑड फंक्शन की मदद से क्या होता है कि 3 को में से हमको कुछ 0 हो जाता है, मान लिया जाता है, ठीक है ना। और कैसे माना जाता है ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं, तो वही कर रहे हैं, इसकी मदद से हमको बी एन का वैल्यू ऑलरेडी 0 हो गया, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, समझ गया ना। अब समझिए, अब जब बी एन निकल गया है कि नहीं, ए जीरो निकल गया कितना, तो ए जीरो में हो गया पाई हो गया, ए निकल गया इतना और बी एन जीरो है ये है, तो अब क्या करेंगे, बस इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा रब करते हैं।
देखिए अब यहाँ पर, अब इसके बाद हम लोग देखें यहाँ पर कि एन का वैल्यू निकल गया, बी एन का वैल्यू निकल गया, और ए जीरो का वैल्यू कितना था, पाई था। तो तीनों का क्या करेंगे, फॉर्मूला पर रख देंगे। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एफ एक्स बराबर ए जीरो बटा टू हो गया प्लस समीशन इतना इतना इतना, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स बराबर एफ एक्स लिख दिए बराबर ए जीरो, यहाँ पे देखिए ए जीरो का वैल्यू कितना आया था, ए जीरो का वैल्यू पाई आया था, देख लीजिए। तो पाई हो गया, पाई बटा कितना हो गया, टू, क्योंकि टू ऑलरेडी पहले से था बटा में, प्लस समीशन एन बराबर वन से लेकर इन्फिनाइट हो गया। अब एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू कितना, टू बटा एन स्क्वायर पाई, टू बटा एन स्क्वायर पाई, माइनस वन का पाई एन माइनस वन हो गया, क्लियर। कॉस एन एक्स प्लस, अब देखिए बी एन का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है, जीरो गुना साइन एन एक्स होगा, जीरो बचेगा, जीरो ले दिया। अब देखिए ध्यान से, एफ एक्स बराबर क्या होता है, मॉड एक्स होता है, मॉड एक्स हो गया बराबर पाई बाई टू प्लस। अब क्या करेंगे, आपका मन है तो यहाँ तक भी आंसर ले सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एन का वैल्यू आपको एन बराबर वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से आपको रखना होगा, तो कैसे होगा समझिए। अगर मान हमको मन होगा कि जहाँ पे एन है ना वहाँ पर एक रखते हैं, ठीक है ना। जब एक रखेंगे तो देख रहे हैं कितना होगा, टू बटा एन स्क्वायर है, तो एक के होल स्क्वायर हो गया, तो एक के होल स्क्वायर वन ही होगा, है क्या, वन गुने पाई, पाई बच गया, टू के टू हो गया। अब देख रहे हैं कि माइनस वन के पावर कितना, वन है। अगर कोई वन जो पावर है ना, वन कैसा है, एक तरह से विषम संख्या है। अगर कोई भी निगेटिव का अगर घात उसका विषम रहेगा, पावर का विषम रहेगा, तो क्या होता है, उसका वैल्यू भी निगेटिव आता है। तो माइनस वन के ऊपर वन करेंगे तो माइनस वन बचेगा, तो माइनस वन हो गया, माइनस वन बच गया, ठीक ना। कॉस एन एक्स, एन बराबर वन लेते हैं, तो वन गुने एक्स तो एक्स हो गया, तो कॉस एक्स हो गया प्लस। अब ध्यान दिए प्लस क्यों, प्लस यहाँ पर था, प्लस हो गया। अब एन बराबर दो रखते हैं, जब दो रखेंगे तो दो बटा में दो के होल स्क्वायर कितना हो गया, चार है, चार पाई हो गया। अब देख रहे हैं कि माइनस वन के पावर टू है, तो टू कैसा है, सम संख्या। अब अगर मैं किसी निगेटिव का घात अगर सम संख्या रहता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, प्लस वन आता है, वन हो गया, तो वन हो गया, माइनस वन हो गया, एन बराबर टू तो कॉस टू एक्स हो गया। इसी प्रकार से हम लोग तीन रखेंगे, तीन रखेंगे तो कितना, तीन तीन नौ, नौ पाई हो गया, है कि नहीं। और यहाँ फिर क्या आएगा, तीन रखेंगे तो यहाँ पर माइनस में आएगा, माइनस वन हो गया, कॉस थ्री एक्स। इसी प्रकार से हम फिर चार रखेंगे तो चार रखेंगे तो क्या, 16 आएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर पाँच रखेंगे तो 50 25 होगा, ठीक है ना, वो माइनस में आएगा, क्लियर। अब समझिए, इस जो वैल्यू था यहाँ रख दिए, पाई बाई टू रख दिए। अब देख रहे हैं माइनस वन तो कितना, माइनस टू हो गया, तो माइनस टू गुने पाई, टू बटा पाई हो गया, तो माइनस टू गुने टू कितना हो गया, माइनस फोर। अब बटा पाई था, पाई लिख दिए, कॉस एक्स हो गया, क्लियर। अब इसका वैल्यू देख रहे हैं, वन में से वन गया जीरो, तो जीरो ले दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका यहाँ देखिए कितना है, माइनस वन तो कितना हो गया, माइनस टू गुने टू तो माइनस फोर हो गया, बटा में नौ पाई हो गया, फिर कॉस थ्री एक्स हो गया। इसी प्रकार से आपको बढ़ते रहेगा, ठीक है। चलिए इसके अब यहाँ लिख दिए, पाई बाई टू हो गया। अब इसको किए जैसे है उसी पर लिख दिए, ये जीरो को हटा दिए, फिर माइनस फोर बटा नौ पाई हो गया, कॉस थ्री एक्स। इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे ना तो फिर आपको आएगा फोर कॉस फाइव पाई, कॉस देखिए फोर कॉस फाइव एक्स, ठीक ना, फाइव एक्स बटा में कितना हो गया, 50 25 पाई हो गया। क्योंकि देख रहे हैं कि अगर फोर रखेंगे तो फोर रखने में फोर कैसा है, सम संख्या है, और उसका वैल्यू कितना, वन के बराबर का, तो वन माइनस वन गया, जीरो बच जाएगा, इसलिए फोर को नहीं देखेंगे। पाँच रखेंगे, एन बराबर पाँच रखेंगे तो आपको आ जाएगा फोर कॉस फाइव एक्स बटा में 25 पाई, ठीक ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, आपको यहाँ तक आंसर होगा। आपको जहाँ तक मन होगा एन का वैल्यू रखने के लिए वहाँ तक रख सकते हैं, चाहे आपको यहाँ तक लिखिए चाहे यहाँ तक लिखिए, आपको नंबर से मिलेगा। अगर आपको प्रूव करने को दे दिया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन में दे दिया कि हाँ हमको प्रूव करना है कि इतना, ठीक ना, जब इतना प्रूव करना तब यहाँ तक आना है। अगर प्रूव करने के लिए नहीं दिया है तो आपको जब बनाने के लिए देगा, बोलेगा कि फाइंड द फोर से निकालने कहेगा तो आप यहीं तक छोड़ दीजिए, क्या था माथा प्रेस करना है कि नहीं। और मान लीजिए कि थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाएगा ना इन 1 2 3 रखने में, तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए अगर आपको नहीं कहेगा तो आप छोड़ दीजिए, कहेगा यहाँ तक निकालने के लिए तब निकालिएगा, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब देखिए यहाँ इसमें सतवन, यहाँ अभी सतवा हो गया ना, अब आठवां नंबर देखते हैं, ये इसी से देते हैं आठवां नंबर। मार्कर में मेन मौका पर नहीं चलता है, कितना हो गया, आठवां नंबर। अब देख रहे हैं ध्यान से, फाइंड द फोरियर सीरीज, इसमें भी क्या करना है, फोरियर सीरीज निकालना है, और एफ एक्स बराबर एन दे दिया। ये देखिए
पाई एफ एस का 2 वैल्यू है, क्या वैल्यू है 2। जिस तरह से देखे हैं कि जो मोड एक्स था तो मोड एक्स को हटाएं तो एक प्लस में आया था एक माइनस में आया था ना, वहाँ पर हम लोग जो मोड को हटाए तब, लेकिन यहाँ ऑलरेडी हमको पहले से दिया हुआ है, ठीक ना। एफ एस का 2 वैल्यू दिया है, एक पाई प्लस एक्स और एक पाई माइनस एक्स। अब पाई प्लस एक्स के लिए क्या हुआ, पाई प्लस एक्स के लिए क्या है, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं मिस्टेक क्या हुआ। नहीं मिस्टेक नहीं हुआ, देखिए यहाँ देख रहे हैं कि पाई प्लस एक्स था तो उसके लिए वैल्यू कितना, लिमिट माइनस पाई से 0, ठीक है ना। और यहाँ देखिए पाई माइनस एक्स है, इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 से लेकर पाई हो गया, मतलब इसके लिए लिमिट ही दिया हुआ है, अब इसके लिए लिमिट ही दिया है, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम ही देखना है कि इसका लिमिट है कहाँ से कहाँ तक। देख लीजिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो माइनस पाई से, है ना, माइनस पाई से स्टार्ट हो रहा है, माइनस पाई से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। देख लीजिए क्या हो गया, मार्कर में कि नहीं चल रहा है। देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस पाई से, और कहाँ जा रहा है पाई तक, तो हमको बस ये मतलब है कि इसका लिमिट है कहाँ से कहाँ, तो देख रहे हैं माइनस पाई से पाई है, बस काम हो गया। माइनस पाई से पाई नजर आ गया तो बस हमको एक ही काम करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसको चेक करना है कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि अगर पता चल जाएगा कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है तो हमको वहाँ पर आसानी हो जाएगा, 3 को में से हमको 2 को निकालना पड़ेगा, समझिए। तो ये जो एफ एस हमें कितना इतना दे दिया, पाई प्लस एक्स पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब पता क्या करते हैं कि अगर हम एक्स जब माइनस रखते हैं, माइनस रख दिए, ठीक है ना। अब देखिए जब माइनस रखें तो आपको मालूम है कि एफ एस का 2 वैल्यू है, एक और 2 वैल्यू है, ये किसके लिए, वो यहाँ माइनस पाई से 0 तक, अभी किसके लिए है 0 से लेकर पाई तक, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि जब माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ क्या पाई प्लस एक्स है ना, तो यहाँ अब हो गया माइनस एक्स हो गया, तो पाई माइनस एक्स हो गया। अब पाई माइनस एक्स को ये बोलते हैं कितना, एफ एस बोलते हैं, क्योंकि एफ एस का 2 वैल्यू एक ही ठीक ना। तो कितना हो गया पाई माइनस एक्स, अब पाई माइनस एक्स को क्या बोलते हैं, एफ एस बोलते हैं, एफ एस हो गया। देख रहे हैं कि जब माइनस देंगे फिर भी यहाँ क्या होगा, आपको प्लस में आ रहा है तो प्लस में हो गया, और जो प्लस में आता है जो माइनस को बाहर नहीं निकालता है, बाहर उसको नहीं फेंकता है, उसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। तो हो गया इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन निकालने के लिए क्या होते हैं, ए जीरो और एन का वैल्यू निकालना पड़ता है और बी एन का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ए जीरो का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है ना, और एन का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है ना, निकालना है वाट मतलब निकालना है, ठीक है ना। और एन का वैल्यू भी निकालना है और बी एन का वैल्यू 0 होगा। तो क्या करते हैं, ए जीरो का वैल्यू निकालते हैं। अब ए जीरो के लिए क्या करते हैं, 1/पाई होता है कि नहीं। और लिमिट कहाँ से देखें, पहले इसको देख लें उसके बाद इसको देख लें। देखिए माइनस पाई से 0, माइनस पाई से 0, ठीक है ना, किसके लिए, तो पाई प्लस एक्स, तो कितना हो गया पाई प्लस एक्स, डी एक्स हो गया प्लस। अब देखते हैं अभी पाई माइनस एक्स है तो पाई माइनस एक्स हो गया, ये किसके लिए 0 से पाई, तो 0 से पाई हो गया, डी एक्स हो गया। अगर इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो आपको आएगा कितना, पाई आएगा, ठीक है ना। अब निकालते ए निकालते हैं, जब ये आप आगे इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपको इंटीग्रेशन ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है ना, तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, इसको आपको आएगा ए जीरो का वैल्यू पाई आता है, ठीक है ना। अब देखिए जब ए निकालिएगा तो एन का क्या होता है 1/पाई, माइनस पाई से 0, माइनस पाई से 0, तो इसके लिए क्या था पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस एक्स हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एन एक्स होता है, कॉस एन डी एक्स हो गया प्लस। अब देखिएगा माइनस पाई से 0 हो गया, अब क्या बचा, 0 से पाई हो गया, तो 0 से पाई किसके लिए, 0 से पाई किसके लिए है, तो पाई माइनस एक्स के लिए, पाई माइनस एक्स हो गया। अब इसका फॉर्मूला है कॉस एन एक्स हो गया, डी एक्स हो गया। अब जब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा इतना, ए एन का वैल्यू आपको इतना आएगा, अब बी एन का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, ठीक है ना। यही आसानी होता है, फायदा ये होता है, माइनस पाई से पाई देने के लिए यही फायदा होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ वैल्यू कुछ और देता है, लिमिट कुछ और देता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको बी एन भी निकालना पड़ता है, हमको निकाल के चेक करना पड़ता है क्या मतलब क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस पाई से पाई हमको लिमिट दे दिया तो हमको बी एन निकालने में भी कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, बस और कोई बात नहीं है। बाकी नहीं तो सब जैसे है वैसे प्रकार होता है। बी एन 0 हो गया। अब जो हमने जानते हैं कि फोरियर सीरीज के निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला पर रख दिए। अब दे रहे एफ एस और एफ एस हो गया। अब बताइए कि एफ एस का 2 वैल्यू, ठीक है ना, अगर दोनों वैल्यू रखेंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग एफ एस से छोड़ दीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अब देखिए और मान लीजिए कि एफ एस का 2 वैल्यू है, पाई प्लस एक्स और पाई माइनस एक्स। अगर आप पाई प्लस एक्स रखते हैं तो ये बोलेगा हमको तुम कहाँ रखा है कि नहीं, और जब इसको रखेंगे तो ये बोलेगा हमको भी तो रखो भाई, हमको काहे छोड़ रहा है। इसलिए दोनों को मत रखिए, बस जिसके बराबर दिया हुआ है एफ एस बराबर इसको दे दिए, क्लियर। लेकिन वहाँ पीछे वाला देखे क्वेश्चन में तो मोड एक्स था, इसलिए हम मोड एक्स रखे थे, समझ गया। अब देखिए ए जीरो का वैल्यू कितना आया था, ए जीरो का वैल्यू देखिए तो पाई आएगा, तो पाई बटा 2 हो गया प्लस समीशन इतना, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू इतना है, उठा के इसको यहाँ रख दिए, क्लियर।
अब देख रहे हैं उठा के यहाँ रख दिए। अब इसका इनटू कितना है, ये आपको किसका वैल्यू हो गया, एन का वैल्यू हो गया ना, ये आपको एन का वैल्यू हो गया, ये टोटल एन का वैल्यू हो गया। अब इसका इनटू में कितना है, इनटू में cos nx है, cos nx है। अब बताइए अब bn है तो bn का वैल्यू 0 हो गया, 0 गुणे 0 तो प्लस 0 हो गया, सब 0 हो गया। तो इस प्रकार से इसको एक स्टेप और देखते हैं। फिर बराबर कितना हो गया, पाई बटा में 2 प्लस समीशन n बराबर 1 से लेके इनफाइनाइट कितना है 2 बाई पाई माइनस यहाँ कितना 1 है, 1 माइनस 1 के पावर n बटा में n स्क्वायर कितना है यहाँ पर cos nx हो गया। आपको होगा आंसर। अगर आपको मन होगा कि n बराबर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, 3 रखना है, तो उस प्रकार से आप लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बस और एक थोड़ा अलग अलग देखते हैं, कुछ और नया मिल जाए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नया क्वेश्चन के साथ में। यहाँ तक उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आप लोग क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।